इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूरी। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1645 परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र दिए। विभाजन विभीषिका पीड़ितों और पूर्व सैनिकों को मिला मालिकाना हक। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। सिद्धार्थनगर में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का किया गया आयोजित। हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के छात्र हुए सम्मानित। सांसद जगदम्बिका पाल और डीएम ने किया छात्रों को सम्मानित। हापुड़ में सभा का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। भैंस बुग्गी के साथ कलेक्ट्रेट जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। अम्बेडकर तिराहे से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। हापुड़ में बच्चों के अपहरण और खरीद फरोख्त गिरोह का भंडाफोड़। अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार। 2 नाबालिग बच्चों को किया पुलिस ने सुरक्षित बरामद। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन विभीषिका से प्रभावित परिवारों और पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सैकड़ों परिवारों को भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपकर उन्हें जमीन का कानूनी मालिकाना हक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने बड़ापुर विधानसभा क्षेत्र से आलमपुर गावड़ी में आयोजित कार्यक्रम में कुल 1645 विभाजन विभीषिका पीड़ित परिवारों और 50 पूर्व सैनिकों व लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वंचित और जरूरतमंद वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भूमि का मालिकाना हक मिलने से लाभार्थियों को सुरक्षा, सम्मान और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और स्वयं सहायता समूहों से जुड़े लाभार्थियों को भी स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित विडू प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया। महाभारत ने हम सबको इस बारे में प्रेरणा दी। ये महाभारत की धरती है और महाभारत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, वह धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। और यही उद्घोषणा आज दुनिया के अंदर अक्सर साबित हो रही है। बहनों और भाइयों, ये पावन धरना भारत के इतिहास को बनाने वाली धरा है और इसीलिए जब बिजनौर आता हूं, एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव होता है, क्योंकि ये भारत के इतिहास से जुड़ी हुई धरा है। इसने इतिहास को बनाया है, इसने इतिहास को बनते हुए देखा है और इसने इतिहास को बिगड़ते हुए भी देखा है। बहनों और भाइयों, इसीलिए आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं हैं,
लेकिन उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मैंने आज यहां पर इसी परिसर में हमने यहां के कारीगरों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर सिद्धार्थनगर के विकास भवन स्थित अंबेडकर सभागार में मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हाई स्कूल के 8 और इंटरमीडिएट के 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल और जिलाधिकारी जीएन ने छात्रों को प्रशस्ति पत्र और डमी चेक पत्र प्रदान कर उन्हें उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान सांसद ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन उनसे सीख लेकर आगे बढ़ने पर सफलता मिलती है। बता दें, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने हाई स्कूल इंटर में टॉप 20 में अपना स्थान बनाया है, आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है। ऐसे 18 हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राएं जो सिद्धार्थनगर के टॉप 10 में आए हैं, उनका अभिनंदन और उनके अभिभावकों को ऐसे मेधावी लोग सम्मानित करने का काम हमने इस सभागार में सिद्धार्थनगर में किया है। और ये उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिससे स्वाभाविक है कि अगर आज नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है, तो जब प्रतिभाएं, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में टाइम नहीं खराब करना चाहिए, छोटे बच्चों को स्मार्टफोन नहीं देना चाहिए, तो आज बच्चों में प्रतिभाएं रहते हुए उन बच्चों को अभिभावक, शिक्षक अगर तराशने का काम करते हैं तो वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये हमने केवल छात्र छात्राओं का अभिनंदन नहीं किया है, बल्कि भारत की भविष्य के लिए वो पीढ़ी तैयार किया है जो समाज को एक दिशा देगी और समाज को उस विकसित भारत और दुनिया का एक सुपर पावर बनाने में काम करेगी। मुख्यमंत्री जी हापुड़ में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जहां प्रदर्शन के दौरान भैंस बुग्गी के साथ निकाले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। सोमवार को हापुड़ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में अंबेडकर तिराही से कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे प्रदर्शन करते हुए निकाले कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम प्रतिदिन हर दिन शाम को जो सोते हैं तो कुछ रेट होते हैं, जो सुबह को उठते हैं तो कुछ रेट होते हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। महंगाई चरम पर है और ये बीजेपी सरकार सोई हुई है। योगी मोदी बिल्कुल भड़वे, ना तो ये घर चलाना जानते, ना ये कहीं छात्र के दुख को समझ रहे, ना मजदूर के, ना किसान के। तो ये लोग, गरीब आदमी बिल्कुल मरने की कगार पर है। तो उसी क्रम में आज ज्ञापन कार्यालय से बुग्गियों के द्वारा हम यहाँ जिला कार्यालय पर आ रहे थे। पुलिस ने बीच में हमारी जो बुग्गियाँ हैं वो रोक दी गई और यहाँ आज डीएम के द्वारा जो महामहिम को राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है, उसमें यही महंगाई, पेट्रोल के दाम कम हो, गैस के दाम कम हो, महंगाई कम हो और छात्रों को रोज़गार मिले, किसानों का गन्ने के दाम बढ़ें, पेमेंट जल्दी हो, तमाम ऐसी इन मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया है। और समाजवादी पार्टी हमेशा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, सर्व समाज के साथ रही है और आने वाले समय में भी महंगा सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और इन सबको जो लाभ मिलेगा। देखिए, देश और प्रदेश की सरकार निकम्मी सरकार है, बिल्कुल फेलियर सरकार है। आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली बिल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैसों के बढ़ रहे हैं, नीट का पेपर लीक होगा, छात्र हत्याएं कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उन्हीं सभी बिंदुओं को लेते हुए समाजवादी पार्टी के द्वारा एक आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया था। हम पार्टी कार्यालय से चले कि जैसे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करो, तो आज हम बुग्गियाँ लेकर वहाँ से आए थे। हम साइकिल का हमारा चुनाव है, साइकिल और बुग्गिया वाले लोग हैं हम। तो जो ये बात आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, आज देश इन्होंने 50 साल पीछे लायक खड़ा कर दिया। 50 साल की जो व्यवस्था पूर्व में रही है, उन व्यवस्थाओं पर देश आ चुका है। इसी को दिखाने के लिए, दिखाते इनका आंखें खोलने के लिए एक हमने एक अपराध दिया है। क्या मुख्य मांगे रही? मुख्य मांगे यही है, डीजल पेट्रोल के दाम कम हो, गैस की जो दाम बढ़े हैं उसके कम हो, महंगाई कम हो, सरसों का तेल खाने की सारी सामग्री कितनी बुरी तरीके रेट पहुंच चुके हैं कि आम आदमी, पेपर लीक का मुद्दा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं।
क्या क्या कर रहे हैं सरकार? लेकिन गूंगी बहरी सरकार है, गूंगी बहरी सरकार है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ कोई पेपर लीक वाले प्रकरण में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो जितने लोग भाजपा के जुड़े हुए सारे पेपर लीक से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। झूठी सरकार है। हापुड़ से बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने बच्चों के अपहरण और उनकी खरीद फरोख्त करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया है। बता दें, पुलिस के मुताबिक आरोपी गली मोहल्ले में घूमकर बच्चों को खाने पीने की चीजें और खिलौने का लालच देकर अपने साथ ले जाते थे, जिसके बाद उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। कोतवाली नगर के शिवगढ़ी मोहल्ले से कुछ दिन पूर्व एक 15 साल का बच्चा गायब हुआ था, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। उस बच्चे को खोजने में हमारी पूरी टीमें लगी हुई थी और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे इत्यादि देखे गए। उस बच्चे की तलाश लगातार की जा रही थी और एक गिरोह जो मानव तस्करी, बच्चों की तस्करी करता है, उस पर हमारी टीम लगी हुई थी, जिसमें आज सुबह उस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य बच्चा जो कि बनारस का रहने वाला है, 17 वर्षीय, उसे भी बरामद किया गया है। इस प्रकार कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा 2 बच्चों की बरामदगी हुई है। विवेचना प्रचलित है और हम प्रयास कर रहे हैं कि और गिरोहों द्वारा इस प्रकार कैसे क्या कार्य किया गया है और कोई बरामदगी का प्रयास। बच्चों का अपहरण करके सर क्या करते थे? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रिलिमिनरी जो अभी हमें जानकारी मिली है, वो बच्चों को बेचते थे और आगे खेती के या फिर और कामों के लिए अन्य ग्रामीण इलाकों में और सब जगह बिक्री का काम करते थे। कितने में सर ये बच्चों को बेचा करते थे? अभी उसमें पूछताछ चल रही है। 1500 एक मतलब लेयर वाइज रेट बढ़ते हैं। शुरुआत ये भी जानकारी हुई कि 1500 रुपये में भी एक बच्चे को बेचा गया। कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन ने संसाधनों की कमी और मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू किया है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने जिला मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन का ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा कुशीनगर के बैनर तले कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, यूनियन की प्रमुख मांगों में न्यूनतम 20,000 रुपये मानदेय, सेवा नियमावली, विभागीय कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना और मोबाइल आधारित कार्यों का बहिष्कार शामिल है। कर्मचारियों ने बताया कि 1 जून 2026 से ऑनलाइन हाजिरी और मोबाइल आधारित सभी कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। क्या कारण रहा कि अब तक नहीं हुआ? देखिए, अभी मांग पत्र हमको मिला हुआ है, तो हम ये इसमें देख लेते हैं कि जो ऐसी मांगे जो जनपद स्तर पर जो है वो निस्तारण कर सकते हैं और वो नियमानुसार उचित है, तो उसका हम लोग शीघ्र निस्तारण करते हैं। महंगाई के दौर में मात्र 6,000 रुपया में इनको जो ड्यूटी लिया जा रहा है, काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। अब देखिए, ये क्योंकि शासकीय निर्णय है तो इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे रही आप लोग? मांग यही है कि हम सबसे ग्राम पंचायत के निचले कर्मचारी हैं और हम लोग हर गरीब को जो भी सुविधाएं होती है काफ़ी अच्छी तरीके से हर आसानी से उपलब्ध कराते हैं। हम लोग का मानदेय 6,000 है। 6,000 में आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई हर चीज़ का। आज तक ना हमें एक चीज़ स्टेशनरी, ना कोई रिचार्ज का पैसा, ना कोई किसी प्रकार का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। और अन्य विभागों का जो कार्य है, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये BLO निर्वाचन विभाग, मतलब बहुत से ऐसे विभाग हैं जो कोई काम नहीं कर पाता है। आसानी से हम पंचायत सहायकों को लगा देते हैं, जो बहुत ही हम लोग को कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि हम अपने विभाग का काम न करके अन्य विभागों के काम में लगाया जाता है। और ये कार्य केवल जिले के अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे जैसे जिलाधिकारी हैं और ये CDO मैम है, उनके द्वारा ही लगाई जाती है। और ये बहुत दुख की बात है, जबकि अन्य जनपदों में नहीं लगाई जाती है। कुछ जनपदों में जबरदस्ती लगाया जाता है। काम हम लोग कृषि विभाग का जैसे क्राप सर्वे हो गया, निर्वाचन में BLO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और फार्मर रजिस्ट्री भी करते हैं हम लोग। फार्मर ID है। राजस्व विभाग में वरासत का ऑनलाइन जो भी मतलब जो लेखपालों का काम है, आयुष्मान कार्ड ले लीजिए। आप लोगों को सुविधा के लिए जिले के अधिकारी निर्देश कर चुके हैं, क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, इसके विषय में हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है और ये लोग किए हो तो कोई उसका ये क्या नाम है प्रदर्शित करें, पेपर में या जैसे भी करके उसको प्रदर्शन करें, दिखाएं। कोई लिखित रूप में सूचना नहीं दी गई है। मैंने कम से कम 20-25 ज्ञापन CDO, DPRO और DM को दे चुका है, लेकिन कोई आज तक हम लोगों को एक सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया है। मांगे हमारे, देखिए, हम 1 से 14 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर ये हम लोग की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो 14 तारीख से पूरे जनपद में
पंचायत सहायक इको गार्डन में जो 57,680 की संख्या है हमारी, हम पूरे कार्य का बहिष्कार करते हुए पंचायत भवन पे ताला मार देंगे। गरीबों को जो भी सेवाएं दी जा रही है उसको बंद कर देंगे। तब ये पूरे शासन को भी और प्रशासन को भी पता चल जाएगा कि पंचायत सहायक क्या है। अगर काम बंद हो गया तो क्या हालत आ गई है। जब भी रिपोर्ट खराब होता है मेरा नाम सर्वेश कुमार कुशवाहा। मैनपुरी से बड़ी खबर है, जहां यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉप 10 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों को नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और पौधे भेंट किए गए। बता दें, प्रदेश सरकार की मेधावी विद्यार्थी सम्मान योजना के तहत मैनपुरी कलेक्ट्रेट परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी आलोक गुप्ता और भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत मौजूद रहे। इस दौरान यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मां के नाम एक फलदार वृक्ष भेंट कर सम्मानित किया गया। आज प्रदेश स्तर पे कार्यक्रम हुआ था। यूपी बोर्ड के जो मेधावी छात्र थे, टॉपर्स थे, उन्हें सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और उसका लाइव प्रसारण सभी जिलों में किया गया। साथ ही साथ जिला स्तर पे भी जो टॉप 10 हाई स्कूल के, टॉप 10 इंटरमीडिएट के थे, उनका भी सम्मान समारोह आपने देखा होगा कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा और लोगों द्वारा किया गया। उनके गार्जियंस को, उनके टीचर को भी सम्मानित किया गया और इस पहल में सभी लोगों ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आगे का भविष्य कैसे होना चाहिए और राष्ट्र के लिए और अपने जनपद के लिए कैसे काम करें, अपनी उन्नति कैसे करें, अपने करियर को कैसे बेहतर करें। सर, आपके द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अच्छी पहल क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए, अब एक नारा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो जो मेधावी छात्र थे, हम लोगों ने आज उनसे शुरुआत की है जनपद में, एक पेड़ माँ के नाम। तो 20 पेड़ उनको फलदार दिए गए हैं और वो अपने माँ के नाम उस पेड़ को लगाएंगे, क्योंकि इनकी सफलता में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उनकी माँ का योगदान नहीं होता तो शायद ये बच्चे इस स्थिति में नहीं होते, टॉपर्स नहीं होते। तो अपने माँ का, जिसे कहते हैं, कर्ज चुकाने का एक ही माध्यम है कि उनके नाम पे, उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए और उनकी परिश्रम को जिसे कहते हैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके नाम से एक वृक्ष लगाएंगे, जिनसे जब भी फल आएगा तो हमेशा उनको याद आएगी कि जब मैं इंटरमीडिएट या हाई स्कूल पास किया था तब ये पेड़ लगाया था अपनी माँ के। थैंक यू सर। किस तरीके का ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान, ये हमारे लखनऊ से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश भी दिया कि मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने मेहनत से और अपनी बुद्धिमत्ता से आज उनके परिवार में, उनके विद्यालय का सबका नाम रोशन हुआ, तो इसलिए उन्होंने ये सम्मान का कार्यक्रम रखा और उसका प्रसारण आप सबने भी देखा होगा। जनपद में कितने छात्रों को सम्मानित किया गया है और कितनी क्या राशि दी गई इसमें? जो हाई स्कूल का परीक्षा बल का प्रतिशत है छात्रों का वो है 86.98 और छात्राओं का है 93.56, यानी कि कुल 90.08। कितने छात्रों की संख्या पूछी है, कितने छात्रों या छात्राओं को? 10 है। टॉप 10। क्या अपील करेगी बच्चों से? अपील हम सब ने यही की है कि देश के भविष्य हैं ये बच्चे, जिन्होंने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया उनके सामने अभी इंटर का है कि क्या विषय लेना, किसमें रुचि है, तो वो भी टिप्स आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी ने भी दिए, हम लोगों ने भी दिया उनको किस तरीके से हम लोगों को पढ़ाई। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित अस्पतालों, क्लिनिकों और पैथोलॉजी लैब्स के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जहां जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण चल रहे सभी स्वास्थ्य केंद्र तत्काल बंद किए जाएं। जिला स्वास्थ्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने की। बैठक में सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में चल रहे सभी अनरजिस्टर्ड और अनलाइसेंस अस्पताल, क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब्स को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। जनपद में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जनपद के एक्टिंग सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी, चाहे ब्लॉक स्तर के हों चाहे जनपद स्तर के हों, सभी मौजूद थे।
उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो भी जनपद में अनरजिस्टर्ड अनलाइसेंस्ड क्लिनिक्स हैं, पैथोलॉजी लैब्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो संचालित हो रहे हैं, उनको तत्काल हमें बंद करना है। क्योंकि एक तरफ तो लोगों की जो स्वास्थ्य है उसका हानि लोगों को पहुंचती है और साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हमेशा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। और सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए ताकि ये इंश्योर किया जाए कि वो मानकों के अनुसार डॉक्टर्स वहाँ पे बैठ रहे हैं कि नहीं, उनकी दवाई उनकी मशीन्स सब प्रॉपर्ली पंजीकृत है कि नहीं। इसी संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सूची ब्लॉक के एमओआईसीज को भी शेयर करें और एमओआईसीज की ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपने ब्लॉक में जो संचालित अवैधानिक अनरजिस्टर्ड अनलाइसेंस्ड ऐसे सेंटर्स हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद करें, सील करें और उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है, जहां जमीन विवाद से नाराज एक युवक कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 17 फीट ऊंचे वायरलेस टावर पर चढ़ गया, जहां मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल घटना सोमवार सुबह 8 बजे की है, जब शहर कोतवाली क्षेत्र के मुगलानी चक निवासी संजीत चौहान एसडीएम कोर्ट के सामने लगे टावर पर चढ़ गए। युवक अपनी जमीन विवाद और प्रशासनिक कार्रवाई से नाराज बताया जा रहा है और डीएम एसपी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहा है। वहीं युवक के परिजनों ने राजस्व विभाग और भू माफियों के मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत चौहान। किस गांव के हो? मुगलानी चक। जो ऊपर चढ़ा है ये कौन है? वो हमारा भाई है। क्या नाम है? संजीत चौहान। क्यों चढ़ा है टावर? वो हम लोग कहीं जांच नहीं हो रहा है, कागज का हम लोग जांच के लिए दिए थे, कोई जांच नहीं हो रहा। हम लोग 5 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, इसमें खेती कर रहे हैं और हम लोग खसरा खसौनी सब है, सिकमी सब अलमूलन सब कागज है जो दिए हैं सरकार को। जमींदार से केस चलता था, जमींदार हाई कोर्ट लड़े, सब हार गए। फिर 2005 में सब हार गए। फिर इतना दिन से केस आई थी, फिर हम लोग केस अभी जल्दी में खारिज कर दिए। फिर हम लोग योगी बाबा के यहाँ गए, गुहार यहाँ लगाए कि हमारा सरकार सुनवाई हो, हम लोग कागज गलत है। बाकी हमारा यहाँ से रिपोर्ट लगा दिए, खाली 2 पीढ़ी का तुम्हारा नाम है, 4 पीढ़ी का नाम नहीं है। हम लोग 5वां पीढ़ी दिए, हम लोग कोर्ट में भी हम लोग को नहीं नाम चढ़ाया। हम लोग 5वां पीढ़ी में कोई नाम हम लोग को नहीं चढ़ाया। हम लोग बच्चा ले, हम सूरत में रहते थे, काम करते 5 साल से हमारा खेत ये लिए है। इसके पहले खेत का हमारा देखिए कि कौन खेती कर रहा था, वो सब इसमें तो बहुत लिए है। बाकी दया बिंद और श्यामलाल बिंद वो तो आधा जमीन बोले हैं सरकारी है, आधा बोले हैं प्राइवेट है। हम लोग रहने लिए घर नहीं, हम लोग खाली वही खेती कर रहे थे। हम लोग कितना हमारा कई पीढ़ी का हमारा सरकार को पानी दिए हैं, हमारा दादा परदादा को सबके नाम से, खसड़ा भी हमारा दादा के नाम से है। बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम सब दिए कोर्ट में, गलत अथवा कर रहे हैं, सब रिपोर्ट लगा रहे हैं। हमारा 10 जमीन कम से कम 10 करोड़ का है। मांग हमारा कागज का जांच करा के हमको न्याय चाहिए कि हम लोग जमीन को कभी थे, हम लोग तो थोड़ा जमीन को कभी थे ही नहीं लो, ऐसे बोल रहे हैं। रिपोर्ट में लगा निर्माण भी हो रहा है क्या? निर्माण भी हो रहा है। हाँ, निर्माण कितना बार रुकवाए थे, रुकवाते हैं जाते हैं साहब लोग। अभी काम चालू हुआ था, हम लोग योगी बाबा के गए, फिर काम बंद करवा के फिर बोलते हैं कि चालू कर दो काम। कुछ नहीं निर्णय हुआ, कुछ निर्णय नहीं हुआ, कुछ निर्णय। हम लोग 10 साल इतना 100 पीढ़ी 5 पीढ़ी से हम लोग काम खेती इसमें करते हैं साहब। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ जाए, कितना साल लड़े केस। 42 हाई कोर्ट कमिश्नरी सब लड़े हुए हैं भाई, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हमारा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।